आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीकली गोल ट्रैकर डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे टास्क लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ऊपर आपको डेज भी दिखाई दे रहे हैं, मंडे से लेकर संडे। और भाई अगर इन टास्क को आप चेक कर देते हैं, जैसे आप चेक करते हैं ऊपर डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं सब जगह पे नंबर चेंज हो रहा है। कितना परसेंटेज आपने टास्क कंप्लीट किया है वो भी दिखाई दे रहा है, कितना परसेंटेज पेंडिंग है। वीकली परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट के अंदर, और साथ में नीचे आपको कंप्लीटेड पेंडिंग परसेंटेज कंप्लीटेड ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो भई यार एक अभी अमेजिंग सा चार्ट है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट की है हमने, यानी कि हमारे ट्रेनर रामजीवन सर ने। जी हाँ, तो रामजीवन सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इस तरह का वीकली गोल ट्रैकर आप कैसे बना सकते हैं। ये आपको एक तो काम आ जाएगा बेसिकली खुद का जॉब या असाइनमेंट ट्रैक करने के लिए, और साथ ही में आप इसे अपने रिज्यूमे प्रोजेक्ट में भी ऐड कर सकते हैं दिखाने के लिए कि भाई इस तरह का आपने कुछ एक्सेल में बनाया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सेल में ये कैसे बनाया जानने के लिए, तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रामजीवन सर को कि भाई शुरू करें ये अमेजिंग वीकली गोल ट्रैकर डैशबोर्ड। लेट्स बिगिन। सो गाइज आ चुके हैं हम हमारी एक्सेल फाइल के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो मेरे टास्क है उनको पहले ही लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है। एंड ये जो टास्क है इनके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा जो वीकली ट्रैकर है क्रिएट करने वाला हूँ। बट इसे मैं थोड़े इंटरेक्टिव वे में करूँगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एक डैशबोर्ड बनाऊंगा। और ये बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा है और देखने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। ठीक है, तो डेमो आपने देख लिया है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट डाउन कर लेंगे कि टोटल हमारे पास कितने टास्क है। तो मेरे पास ये टास्क है, मैंने इसको लिस्ट डाउन कर लिया है। आपके पास जितने भी आपके टास्क होंगे आप उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मैं हेडिंग दे दूंगा इनकी टास्क। ठीक है, तो मैं इसे वीकली ट्रैक करने वाला हूँ, यानी मंडे टू मैं संडे करने वाला हूँ। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे MON मंडे एंड ट्यूसडे का ट्यू टाइप करूंगा और इस तरीके से इन सभी को ड्रैग करूंगा। सिंपली आपको फिल सीरीज मालूम होगा वो किस तरीके से काम करता है। इसे मैं यहाँ पे संडे तक ट्रैक करूंगा, दैट्स इट। ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास एक तरह से हेडिंग हो जाएगी, कंट्रोल भी। ओके, कहीं पर अंडरस्कोर आ रहा है मैं उसे निकाल देता हूँ, दैट्स इट। ये मेरा ओके टास्क हो जाएगा। अब इसमें सिंपली क्या करूँगा, मैं इसमें चेक बॉक्सेस ऐड करूँगा। क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने एरिया में आपको करना है उन सभी को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे क्या करना है, इन एरिया के अंदर क्या करना है, चेक बॉक्सेस लेना है। चेक बॉक्सेस क्यों लेना है, बहुत ही सिंपल है। अगर मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है तो मैं टिक कर दूंगा, दिस हैज बीन कंप्लीटेड। और अगर नहीं हुआ है तो मैं इसे क्या करूंगा, अनटिक कर दूंगा। सेलेक्टेड है, इंसर्ट में जाओ और इंसर्ट्स में देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है चेक बॉक्सेस। ओके, इंसर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्सेस मिल जाएगा। इन केस अगर आपके एक्सेल फाइल में नहीं शो हो रहा है तो आपके पास एक्सेल का ओल्ड वर्जन है, आपको सिंपली इसे अपग्रेड करना है न्यू वर्जन में, दैट्स इट। चेक बॉक्सेस पे क्लिक करो, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए चेक बॉक्सेस आ चुका है। इन केस अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट कलर ले लीजिए और यहाँ पे मैं इसे फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज रखना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से इसे ऑरेंज रख दूंगा, राइट। तो जो भी थीम आप चूज करना चाहो टोटली आपके ऊपर है। सेम मैं क्या करूँगा, हेडिंग्स को भी क्या करूँगा, इस तरीके से ऑरेंज कर दूंगा। और सेम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरी हेडिंग्स है इनका भी जो बैकग्राउंड है मैं इस तरीके से चेंज कर देता हूँ और इसे वाइट कर दूंगा, जिससे कि दिखने में थोड़ा ठीक लगेगा। तो बेसिकली फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर है, आप इसे ब्लू करना चाहो, ऑरेंज करना चाहो, जो भी आपका फेवरेट कलर आप उसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डन, यानी कितने नंबर ऑफ परसेंटेज मेरे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं वो निकालूंगा। सो परसेंटेज डन। ठीक है, इसकी भी हेडिंग आ जाएगी ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या करता है, पैटर्न को प्रिडिक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज निकलेगा कैसे, टोटल नंबर ऑफ दिस और जितने नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन से टास्क कंप्लीट किया हुआ। तो देखिए यहाँ पे कर्सर रखिए, तो चेक बॉक्सेस के यहाँ पे देखिए और यहाँ पे नजर घुमाइए, क्या लिखा हुआ आ रहा है। ओके, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉल्स। सो इन केस अगर आप चेक बॉक्सेस यूज करते हो, वेदर यू आर यूजिंग इन एक्सेल और इन गूगल शीट, तो अगर चेक बॉक्स अनटिक है इट कंसिडर्स फॉल्स। ओके, और अगर वो टिक है तो वो क्या होगा, ट्रू कंसिडर किया जाता है। सो बाय डिफॉल्ट हमारा लॉजिक मिल गया कि जितने भी अनटिक होंगे वो फॉल्स होंगे और जितने भी टिक होंगे वो क्या होंगे, ट्रू होंगे। सो उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट इफ करेंगे। हम कंडीशन है, रेंज दे दो, ये पूरी रेंज दे दो। ठीक है, रेंज दे दिया, गुड। अब यहाँ पे क्या करो, ट्रू लिख दो। अब आपके मन में सवाल होगा, सर हम ट्रू को डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ट्रू तो टेक्स्ट है। सो यहाँ पे आपको बताता है जो
एक्सेल है इसमें जो डेटा टाइप होता है वहाँ पे ट्रू और फॉल्स को बूलियन डेटा टाइप में कंसीडर किया जाता है, जो कि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसके लिए इन्हें आपको डबल इनवर्टेड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्लोज करो और एंटर करो। अब देखिए यहाँ पे कितने आगे, 0 आ गए मेरे पास, क्योंकि है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ओके फॉर देखिए टिक कर रहा हूँ, वैल्यूज़ आ रही है। कहीं पे भी टिक कर दूँ, देखिए वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो रैंडम टिक कर रहा हूँ इस तरीके से, और आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज आना चालू हो गए। सो बेसिकली जो ट्रू की काउंटिंग है वो सक्सेसफुली काउंट कर रहा है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, मेरे पास यहाँ पे टोटल काउंट, टोटल नंबर ऑफ टास्क जितने कंप्लीटेड लिस्ट आ गई। अब मुझे क्या करना, डन परसेंटेज निकालना। तो टोटल कितने टास्क है मेरे पास, टोटल 7 टास्क, मतलब एक 7 डेज के अंदर मेरे पास ये टास्क कंप्लीट करना है। तो इसे मैं वीकली वाइज निकाल रहा हूँ। तो टोटल वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। इसे मैं क्या करूँगा, सिंपली F12 प्रेस कर रहा हूँ और इसे डिवाइड बाय मैं 7 कर दूंगा, नंबर ऑफ डेज, एंटर करो। अब ये यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अपेयरिंग इन डेसिमल। तो इनको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास है यहाँ पे एक परसेंटेज साइन, सिंपली इस पर क्लिक करो एंड दैट्स इट, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू परसेंटेज। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 57 कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे 42। बट मुझे ये इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे एक बार शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटा बार्स करके ऑप्शन है। सिंपली मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके लाइक दिस वन आई कैन यूज़। और यहाँ पे ऑरेंज वाला है तो मैं ऑरेंज वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं मोर रूल पे क्लिक करके मैं खुद से भी कुछ यहाँ पे यूनिक क्रिएट कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या करूँगा, खुद से क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आ चुके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा बार्स के अंदर जाके मोर रूल्स में जा रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का एक कस्टम डेटा बार क्रिएट करने वाला हूँ। तो मोर रूल्स, और यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे डेटा बार सेलेक्टेड होना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक मस्त मज़ेदार चीज़ है, शो बार्स ओनली। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, मुझे नंबर शो नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ बार को शो करना है। तो मैं इस ऑप्शन को टिक करूँगा। ठीक है, इसे टिक कर लेते हैं। वाओ, अब बोल रहा है कि मिनिमम आपके पास कितना है, मैक्सिमम कितना आपके पास। तो मैक्सिमम में मेरे पास हाईएस्ट नंबर होगा 1। यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम कितना होगा, 1, बिकॉज परसेंटेज है, परसेंटेज में जो 1 होता है इज कंसिडर टू 100। ठीक है, अब आपको पूछा कि कलर क्या रखना है आपको, कलर हम यहाँ पे ले लेंगे ऑरेंज। ठीक है, बॉर्डर्स के लिए कलर कुछ चाहिए क्या, नहीं, फिलहाल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, दैट्स इट। ओके करो। यहाँ पे देखो बार आ चुका है आपके पास। अब इसे मैं और भी यहाँ पे इस तरीके से टिक करता चलूँ तो देखिए क्या होगा। जैसे जैसे मैं टिक करूँगा यहाँ पे देखिए वो बार्स वहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसे कंप्लीट कर देता हूँ, 100% पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी इसे कंप्लीट करेंगे, 100% कंप्लीट हो चुका है। सो मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसे इस तरीके से अरेंज किया। इससे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नीचे लेके चलता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेरा डैशबोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे शो करूँ आपको तो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो नीचे क्या है, मेरे पास टास्क है, देन यहाँ पे क्या है, कुछ कंप्लीटेड मैंने निकाले हैं, और ऊपर क्या है, मेरे पास ट्रैकर है। अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ के ऊपर फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इसे मैं इस तरीके से हटा देता हूँ यहाँ पे। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे पहले इस तरीके से पूरा सेलेक्ट करेंगे और कट कर लेंगे। कट करके मैं इसे नीचे कहीं पेस्ट करूँगा, ओके, जिससे कि मुझे बाद में ऊपर अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। ओके, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे बी से लेकर जे तक कॉलम में काम करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शेप्स इंसर्ट करना चालू करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, शेप्स ले लीजिए और इसे इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कीजिए। ठीक है, 3 रोज में ले सकते हैं हम। एंड इसे आगे ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेंज है, डबल क्लिक करिए इसके ऊपर और यहाँ पे लिख दीजिए आपका वीकली गोल ट्रैकर डैशबोर्ड। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना है पूरे टेक्स्ट को। होम पे जाइए, सेंटर, ओके, बोल्ड, आपको जो फॉन्ट रखना रख सकते हैं, और इसे बड़ा कर दीजिए आप जितना बड़ा कर सकते हैं। वाह, नाइस। इसका बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, एंड यहाँ पे देखिए आउटलाइन आ रहा है, इसको सिंपली कर दीजिए नो आउटलाइन, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे केपीएस मैंने निकाले थे जो कि थे कंप्लीटेड, पेंडिंग एंड परसेंटेज, सॉरी वीकली टास्क, ओके। सो मैं उनके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे अलग अलग शेप्स क्रिएट करूँगा। सो मैं जा रहा हूँ शेप्स में, इंसर्ट शेप्स,
इनको भी मैं इस तरीके से 3 रोज में कवर करने वाला हूँ। ओके, कॉपी करके पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये तीनों परफेक्ट पोजीशन में सेट हो रहे हैं क्या। ठीक है, थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, इनको सेलेक्ट करते हैं हम। अब मुझे क्या करना है, तीनों को एक साथ छोटा करना है, तो तीनों को कंट्रोल करके सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अंदर की तरफ तीनों को लेके आऊँगा एंड दैट्स इट। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाता हूँ, इसे मैं थोड़ा राइट बढ़ाऊँगा। ओके, एंड इसे भी मैं थोड़ा राइट बढ़ाऊँगा इस तरीके से। वैसे ही आपको अलाइन करना है यहाँ पे। इनको भी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए सेव फॉर्मेट को, होम पे जाइए, फॉर्मेट पेंटर पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर पेस्ट, दैट्स इट। ओके, सेम आ चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ अलग करना था तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग कलर ले सकते हैं कुछ हल्का इस तरीके से। ओके, सो आई एम चूजिंग लाइट वन हियर, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करेंगे। अब क्या करते हैं, इंसर्ट्स में चलते हैं या फिर इसको ही कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमें क्या करना है, यहाँ पे पाई चार्ट ऐड करना है। ठीक है, तो पाई चार्ट के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। एंड इसका जो कॉर्नर्स है इसको मैं थोड़ा, जो राउंड का रेडियस है उसको कम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ही कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे एंड इसको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइन चार्ट आने वाला है। ओके, जो बताएगा कि एक्चुअल प्रोग्रेस क्या चल रही है, जो भी हमारा वीकली प्रोग्रेस है वो बताएगा। ओके, इन सभी को सेलेक्ट करो और इस सभी को थोड़ा सा ऊपर सरकाओ, क्योंकि जो स्पेसिंग है वो एकदम परफेक्ट हो जानी चाहिए इस तरीके से। नाइस, राइट क्लिक करो। ओके, इवन हेडिंग को भी ले लो, कंट्रोल से सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इन सबको क्या करो, ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, ग्रुप। इससे क्या होगा, अब ये एक साथ कहीं पे भी हिलेंगे। ओके, सो अगर मैं कहीं पे भी डैशबोर्ड मूव करना चाहूँ तो साथ में मूव हो जाएगा। इस तरीके से इनको क्या करो, एडजस्ट कर दो। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा एक तरीके से ऑलमोस्ट डैशबोर्ड तैयार हो रहा है। नीचे यहाँ पे मेरे पास 3 रोज में क्या आने वाले हैं, कुछ वैल्यूज में फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो जैसा कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे कंप्लीटेड है, पहले मैं क्या करूँगा, कंप्लीटेड निकालूंगा। देन कंप्लीटेड के बाद मैं क्या करूँगा, पेंडिंग टास्क कितने हैं मेरे वो निकालूंगा टोटल। एंड लास्ट में क्या करूँगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, जितने मेरे कंप्लीटेड परसेंटेज है उनको फाइंड आउट करूँगा। एंड जो नीचे मेरा टेबल था इसको मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से कट करता हूँ, इस तरीके से कट करेंगे एंड इसको ऊपर लेके आता हूँ जस्ट इसके नीचे। ओके, सो नाउ यू कैन सी, अब ये प्रॉपर एक लाइन में परफेक्ट आ चुका है। देन इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मेरा डेटा कैलकुलेशन हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, चार्ट्स का प्रिपरेशन करूँगा। अब टोटल कंप्लीटेड कितने हैं ये कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, टास्क के हिसाब से लगाया था कि वीक में हमने उसको कितना कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे बट ये क्या करेंगे, टास्क वाइज करेंगे। ये वीक वाइज कर रहे थे, टास्क वाइज करेंगे। सो मंडे में कितने टास्क मेरे पेंडिंग है, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, काउंट काउंट इफ निकालेंगे और यहाँ पे रेंज में मैं क्या देने वाला हूँ, रेंज में मैं इस रेंज को देने वाला हूँ। ठीक है, कॉमा ट्रू, कंप्लीटेड की बात हो रही है, ट्रू निकालेंगे, कितने टोटल है 2। इसी को मैं क्या करूँगा, इस तरीके से कंट्रोल आर करके क्या करूँगा, राइट फिल करूँगा तो फॉर्मूला मेरा कॉपी हो जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं 2 कंप्लीटेड, इसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है। फाइनल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल निकालने वाला हूँ। नाउ अभी मैंने क्या क्या कंप्लीटेड निकाल लिया, अब मैं पेंडिंग्स निकालूंगा। पेंडिंग्स कैसे निकालूंगा, सेम फॉर्मूला यूज करूंगा बट वहां पे क्या करूंगा, मैं फॉल्स का यूज करने वाला हूं। तो लेट्स कैलकुलेट दैट वन ऑल्सो। काउंट इफ, रेंज सेम रहेगी मेरी, कॉमा और यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, एंटर, परफेक्ट, वाओ। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड कैसे निकालेंगे, जितना कंप्लीटेड है डिवाइडेड बाय टोटल। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डिवाइडेड बाय, मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का सम कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि टोटल वही निकलेगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया है टोटल। अब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या परसेंटेज है, सिंपली परसेंटेज पे क्लिक करो, वाओ, वेरी नाइस। नाउ इनको मैं क्या करता हूँ, इन सभी को अब मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से, इस तरीके से इसको मैं इटैलिक फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ ताकि थोड़ा दिखने में अलग सा लगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बनाने हैं स्पार्कलिंग। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पार्क चार्ट क्रिएट करने वाला हूँ।
तो उसके लिए मैं क्या करूँ, ये जो मेरा डेटा है इसी के बेस पे मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। तो इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इंसर्ट्स में, और इंसर्ट्स में देखिए यहाँ पे है मेरे पास स्पार्क लाइन्स, और यहीं पे मुझे मिल जाएगा मेरा क्या, कॉलम्स। कॉलम्स है, कॉलम्स पे क्लिक करो। अब ये पूछ रहा है डेटा रेंज बता दो आपका डेटा रेंज, तो मेरा डेटा रेंज ये रहा, ठीक है, ओके करो। और यहाँ पे देखिए, वाह, यहाँ पे मेरे कॉलम चार्ट्स आ चुके हैं। सो देखने में काफ़ी कूल लग रहे हैं। इनके कलर्स को मैं चेंज करूँगा, तो इसका कलर चेंज करने के लिए मैं स्पार्क लाइन्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली ऑरेंज कलर ले लूँगा, दैट्स। अब लो पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं लो पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से लो पॉइंट भी हाईलाइट हो जाएगा। हाई पॉइंट करना है तो हाई पॉइंट भी हाईलाइट हो जाएगा। अब हाई पॉइंट देखेंगे तो आप रेड में हाईलाइट हो रहा है, तो बता रहा है कि ये कंप्लीटेड है। ओके, सो बेसिकली कलर फॉर्मेटिंग का है, जो भी आपको पसंद है आप उसे ले सकते हो। मैं हाई पॉइंट हटा रहा हूँ यहाँ से, ओके, बिकॉज मैं ऐसे ही देख के समझ जाऊँगा कि क्या चल रहा है। नाउ अब इसकी क्या करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम यहाँ पे देखते हैं सेल्फ फॉर्मेटिंग में कुछ हमें मिल रहेगा जिससे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। ये डबल लाइन आ रहा है, दिस इज नॉट कूल। ओके, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, खुद से ही इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा। तो मैं क्या करूँ, टेबल्स में जा रहा हूँ फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे क्या करूँगा, टॉप बॉर्डर देने वाला हूँ, जो कि सिर्फ टॉप में रहेगा। और बॉटम में मैं क्या करूँगा, 2 लाइन के बॉर्डर्स देने वाला हूँ। तो बॉटम में यहाँ पे देखिए डबल बॉर्डर्स दिख रहे हैं, नाइस। तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर्स आ चुके हैं। अब ये जो बॉर्डर्स आए हैं ना, इनकी कलरिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बॉर्डर्स है इसकी जो कलर है, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ ऑरेंज, ठीक है, एंड स्केप कर देंगे। और यहाँ पे हम इस फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे। बॉटम में 2 बार बॉर्डर रहेगा और टॉप में 1 बार, दैट्स इट। नाउ यू सी कि ये क्या हो रहा है, प्रॉपर एक थोड़ा कूल लग रहा है देखने में इस तरीके से। इसे भी हम फॉन्ट क्या कर लेते हैं, फॉन्ट दे देते हैं दिस वन, इसे छोटा करते हैं थोड़ा, ठीक है, नाइस। इन सभी को भी क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। इनकी भी फॉन्ट जो है छोटी कर देते, थोड़ी 10 कर देते हैं। इनको भी क्या करते हैं, जो फॉन्ट वगैरह है सबको छोटा करते हैं एक एक, नाइस। छोटा फॉन्ट देखने में ठीक लगता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेटिंग थी, इनको भी मैं फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ इस तरीके से। सेलेक्ट करो, यहाँ टॉप में जाओ, टॉप में सिंगल बॉर्डर रहेगा और बॉटम में क्या करो, डबल कर दो इस तरीके से। तो चलिए अब जो हमारा फाइनल टास्क है, जो कि चार्ट्स और केपीएस फाइंड आउट करने का, उसको निकालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट करूँगा जहाँ पे होगा कंप्लीटेड एंड यहाँ पे होगा पेंडिंग, ओके। दिस इज ऑल परसेंटेज। तो ये बेसिकली मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँगा कितने पेंडिंग परसेंटेज है एंड कितने कंप्लीटेड है, ऑलराइट। एंड लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टोटल टास्क है वो निकालूंगा एंड टोटल कंप्लीटेड टास्क, ओके। टोटल टास्क निकाल सकता हूँ मैं सिंपली, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है कितने हैं। सो कंप्लीटेड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी परसेंटेज को कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अब मुझे एक फाइनल चाहिए, तो मैं इनका एवरेज निकाल सकता हूँ, या फिर जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो सब में मार सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एवरेज यूज़ करने वाला हूँ। एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ दिस। तो इससे क्या होगा, टोटल कितने परसेंटेज कंप्लीटेड मेरे टास्क, 29 टास्क मेरे कंप्लीटेड है ओवरऑल। पेंडिंग कितना है, अब देखिए कंप्लीटेड निकल गया तो पेंडिंग निकलने में कितना टाइम लगेगा, सिंपली इसे 1 माइनस कर दो दिस वन, 71% इज पेंडिंग। अब मुझे क्या करना है, टोटल टास्क फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे यहाँ पे तो दिया है ऐसा ऐसा सेलेक्ट करो कितना, 15 टास्क है, नहीं, ये नंबर ऑफ टास्क है, मुझे वीकली नंबर ऑफ टास्क चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा काउंट ए, क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को काउंट करने वाले हैं। एंड सिंपली सेलेक्ट ऑल दिस एंड एंटर। टोटल हाउ मेनी, 105। सो टोटल नंबर ऑफ टास्क 105 मेरे पास आ चुका है। अब इन्हीं के बेस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो पाई चार्ट बनेगा, या फिर आप बोल सकते हैं डोनट चार्ट बनेगा। एंड सेम चीज़ नंबर ऑफ टास्क मैं क्या करूँगा, यहाँ पे केपीएस में भी यूज़ करने वाला हूँ, ओके। सो लेट्स डू वन थिंग, इन सबको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, और इसको एक छोटा सा टेबल दे देता हूँ। मैं बेसिकली इसे हाइड करूँगा, दिस इज़ माई वर्किंग एरिया, ओके। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। परसेंटेज को मैं रहने देता हूँ एज इट इज़, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फाइल मैंने सेव नहीं किया तो सबसे पहले इसे सेव कर लेता है, अदरवाइज आई विल लॉस्ट द डेटा इन केस अगर गलती से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं सिंपली इसे क्या कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, गोल ट्रैकर डैशबोर्ड, ठीक है। फाइल मैंने सेव कर ली है। आप भी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोई टास्क कर रहे हो
तो फाइल को सेव करना ना भूले, अदरवाइज गलती से कभी हम क्लोज कर देते हैं, सिस्टम क्रैश होता है तो फाइल टोटली लॉस हो सकती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा KPIs है यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो सिंपली क्या करना, आपको इस शेप को सिलेक्ट करना है। लेकिन देखिए जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो पूरा शेप सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली इसे ग्रुप में कन्वर्ट किया। तो आपको क्या करना है, फिर इसे एक बार सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ इट हैज़ बीन सेलेक्टेड। यहाँ पे करो इक्वल टू में क्या करेंगे हम, कंप्लीटेड डालेंगे, इसे सेलेक्ट करो, एंटर करो। ओके, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेम हम इसके लिए करेंगे, यहाँ पे भी करो इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करो, पेंडिंग को सेलेक्ट करो, एंटर। सेम इसके लिए करेंगे, सेलेक्ट करो इक्वल टू एंड टोटल, ये आ जाएगा। अब क्या करो, कंट्रोल से तीनों को एक एक करके सेलेक्ट करो। कर लिया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। तो जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करो डार्क ऑरेंज में, इसे बोल्ड कर दो, इसे थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, और इसे आप यहाँ से बॉटम में ले लो नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। अगर फॉन्ट चेंज करना चाहो तो फॉन्ट चेंज करके देख लो, अगर कुछ अलग से फॉन्ट मिलता है। लाइक ये एकदम से अतरंगी भी नहीं ले लेना है, दिस वन लुक्स कूल। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉन्ट को जो है चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे हम, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है हमें। क्या मिल जाता है, टेक्स्ट बॉक्स। सिंपली इस पर क्लिक करो। ओके, क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग करो इस तरीके से। इसके अंदर लिख दो कंप्लीटेड टास्क। ओके, किया, इसे थोड़ा सा बड़ा करो और इसे ऊपर कहीं एडजस्ट करो। कर दिया, वेरी गुड। नाउ इसको वापस सेलेक्ट करो, इसको सेंटर में लेके आओ। ओके, इसको बोल्ड करो, एंड इसका फॉन्ट अगर चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया था, किस में किया था, अल्जीरियन पे। ओके, अल्जीरियन पे इस तरीके से किया था। इसका जो कलर है चेंज करो। अब इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, तो बैकग्राउंड निकालने के लिए सेव फॉर्मेटिंग में जाओ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा शेप फील्ड्स का। ओके, सेम आप ये करोगे तो वो भी मैच हो जाएगा। ओके, एंड आउटलाइन को कर दो नो आउटलाइन। तो इससे क्या होगा, आउटलाइन मैच नहीं होगी, और यहाँ पे खाली हमें ये टास्क इस तरीके से शो करेगा। फॉन्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है फिलहाल, तो मैं इसे वापस चेंज कर दूंगा। देखिए आपके ऊपर है, आप अगर कपड़े लेने जाओगे तो आपको आपके पसंद के कपड़े लेने हैं। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद आता है आप उसे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसे इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, फाइन। अब इसी को क्या करो, कॉपी करो, क्लिक करो, कॉपी मत करो। सेलेक्ट किया, कंट्रोल पे क्लिक करो एंड इसे ड्रैग करो। देखिए एक कॉपी बन जाएगा और सेम लाइन में आगे जाएगा वो, आपको कुछ करना नहीं है। वाह, वापस कंट्रोल पे क्लिक करो और इसे आगे लेके आओ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरी, कंप्लीटेड की जगह कंप्लीट आ गया है, कंप्लीटेड आ गया यहाँ पे टास्क। और इसे कर दो पेंडिंग टास्क। पेंडिंग टास्क ये क्या है, वीकली टास्क, वीकली टास्क। ठीक है, तो वीकली मेरे पास कितने टास्क है, 105। ऑलराइट, अब क्या करना है, यहाँ पे एक डोनट चार्ट बनाना है हमें। इन दोनों को पहले सेलेक्ट करो, इन दोनों को सेलेक्ट करो, इंसर्ट्स में जाओ, अब करो डोनट चार्ट पे क्लिक। अभी डेटा ले लिया इसने, राइट। इसको यहाँ पे लेके आओ, एडजस्ट करो। ठीक है, फॉर्मेटिंग आना चाहिए हमें भी। ऑलराइट, इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करो। वाह, सेलेक्ट करो, फॉर्मेटिंग में जाओ, बैकग्राउंड निकाल दो। इसका बैकग्राउंड ही नीचे है हमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड सेट किया हुआ है। टाइटल चाहिए, टाइटल नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। ओके, इसे भी कर दो डिलीट। ठीक है, ये डिलीट कर दिया, ये आ जाए, ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, पेंडिंग एंड कंप्लीटेड आ रहा है। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो ही पैरामीटर है, कंप्लीटेड एंड पेंडिंग, तो उसको भी हटा ही देते हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। सो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ये कंप्लीटेड है मेरा, एंड दिस वन इज़ व्हाट, पेंडिंग टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, बीच में जो चार्ट मेरा एरिया उसको सेलेक्ट करो, उसको बड़ा करो इस तरीके से। राइट, ये इस तरीके से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा कर लिया, वाह, लुक्स गुड। अब क्या करेंगे हम यहाँ लेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स। ये जो वीकली टास्क है इसको ही ले लो, कॉपी करो इसको एंड पेस्ट करो। अब इसको लेके आओ यहाँ पे बीच में। ठीक है, छोटा कर दो इसको, नीचे एक्सपांड करो, छोटा करो। वाओ, अब इसका जो टेक्स्ट है इसको कर दो डिलीट। डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर सेलेक्ट करो। देखो कहाँ पे, बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जाओ, इक्वल टू करो, टोटल कंप्लीटेड टास्क जितने उसको सेलेक्ट करो, एंटर करो। वाओ, आ गया। अब इसको क्या करो, सेलेक्ट करो, इसकी फॉर्मेटिंग दे दो, कलर दे दिया। इसकी फॉन्ट को चेंज करना है, अल्जीरियन लेना है, ले लो। एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज तो यू कैन इंक्रीज द साइज। तो ये बेसिकली बताएगा कितने नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट है, 29%।
जो ऊपर दिख रहा है सेम नीचे भी है। ओके, तो यहाँ पे आप रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है टोटली किस तरीके से रखना है। ओके, सो नाउ मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे एक लाइन चार्ट बनाना है ऑन व्हाट नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ही सेलेक्ट करना है और वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो भी उसका एक्स एक्सिस वगैरह है पैरामीटर वो ले लेगा। उसको सेलेक्ट करते हैं हम। ओके, तो बेसिकली कितने रोज है, 7 है और यहाँ पे वैल्यूज है। क्या करो, इंसर्ट्स में जाओ, इंसर्ट्स में हूँ मैं, एंड यहाँ पे क्या करो, एक लाइन चार्ट ले लो, जो भी आपको लाइन चार्ट ठीक लगती है। ओके, एंड दिस वन इज लुक्स गुड। नीचे आओ, आपके पास और भी ऑप्शन है, सो वी कैन एक्सप्लोर देम। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ये 3D लाइन चार्ट है एंड यहाँ पे मैं सिंपल नॉर्मली लेते पहले। ओके, दिस वन लुक्स गुड, तो इसे यहाँ पे लेके आते हैं हम एंड इसे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। मैंने क्या क्या सिर्फ सिर्फ परसेंटेज लिए हैं और दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। इसे सेलेक्ट करो। ओके, सो हमने यहाँ पे लाइन चार्ट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल हटा दो, टाइटल नॉट रिक्वायर्ड, एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज क्या होगा कि परसेंटेज हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या परसेंटेज चल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट, अदरवाइज नो नीड। इसे हटा देते हैं। ओके, रिमूव दिस वन, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट करो एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में चले जाओ। ठीक है, ये चार्ट एरिया होता है, इसे थोड़ा एक्सपांड करता हूँ मैं। अब देखिए ऊपर ना अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे ना अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट एरिया मतलब पूरा चार्ट एरिया आएगा, प्लॉट एरिया मतलब जिसमें मेरा लाइन चार्ट आ रहा है वो आएगा। देन उसके बाद क्या है, वर्टिकल एरिया, नीचे ये वाला एरिया। ओके, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये एरिया है, ओके, जो इससे रिलेटेड है, हमारे ग्रिड लाइन से रिलेटेड है। देन उसके बाद क्या है, सीरीज़ है, सीरीज़ यानी ये जो सीरीज़ है इसकी बात हो रही है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन को पकड़ते हैं। ये हमारा लाइन है, तो इस पर सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो भी वो आ जाएगा। लाइन को पकड़ो एंड इसका कलर चेंज कर दो हमारे ऑरेंज के साथ। ओके, ये एक ही मैंने सेलेक्ट किया है। बाहर क्लिक करो और इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करो, ये सब सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इधर आ जाओ और इनका कलर चेंज कर दो पूरा। तो यहाँ पे लाइन का कलर हमने चेंज कर लिया। अब ये जो मार्कअप आ रहा है, देखिए यहाँ पे मार्कर मार्कर दिख जाएगा आपको, इस पर क्लिक करो एंड जो इसका कलर है इसको भी चेंज कर दो फ्रॉम दिस टू, ओके, ऑरेंज में। मार्कर ऑप्शंस के बिल्ड इन आ रहा है, फिल फिल ऑटोमेटिक आ रहा है, इसका कलर चेंज करो, यहाँ पे भी ऑरेंज। ठीक है, ये ऑरेंज हो गया, वेरी नाइस, परफेक्ट। अब क्या करो, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो एक्सिस आ रहा है इसको सेलेक्ट करो एंड इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। इसका जो कलर है इसे बोल्ड करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड करो, ये बोल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, कलर्स की मुझे नहीं लगता कुछ रिक्वायरमेंट। अगर आप इसे टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना चाहो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, होम से। होम पे जाओ, इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दो। नाउ कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 0.5 है, इसे 1 कर दो। तो इससे क्या होगा, जो कैलकुलेशन से पूरा वो क्या हो जाएगा, 0 to 1 में होगा। ओके, यानी 100%। तो जब 100% कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। एंड जो गैप हमने रखा है वो रखा है 2020 का। अब जो ग्रिड लाइन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, तो सिंपली इसको हम डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। सो यू कैन सिंपली डिलीट इट। इफ़ यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट। ओके, कंट्रोल जेड करो, रख सकते हैं इसको। हम चाहिए तो एकदम ही ये कर देंगे, जो विथ है उसकी एकदम कम कर देंगे। ओके, दिस पार्ट। कलर्स जो है इसका कलर हम एकदम लाइट रख देते हैं। ओके, नाइस, एकदम हमने लाइट रख दिया है, विच इज़ गुड। अब जो बैकग्राउंड है मेन चार्ट का उसको क्या कर देंगे, नो फिल करेंगे। ठीक है, नो फिल, तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। ग्रिड लाइन जो है अब उसका कलर देखिए यहाँ पे थोड़ा वाइट देखने मिल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू कीप यू कैन कीप इट, अदरवाइज इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना ये कलर देंगे। ओके, ये तो मैच ही हो गया है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। परफेक्ट। सो अब जो ग्रिड लाइन है इस तरीके से दिखेगा और आप देखेंगे कि आपका जो गोल ट्रैकर डैशबोर्ड है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टास्क है यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ, हाइड कर रहा हूँ, वाइट कर देंगे पूरा। इसको भी हम पूरा वाइट कर देंगे, दैट्स इट, परफेक्ट। ओके, जो बॉर्डर्स है इनको भी हम नॉर्मल बॉर्डर करेंगे, नो बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे टास्क है जिन्हें मैंने हाइड कर दिया। ये जो बॉर्डर लाइन है चार्ट का इसे हम गायब करेंगे फिलहाल। नो शेप आउटलाइन, नन। यहाँ पे भी शेप का आउटलाइन आ रहा है, इसे भी सेलेक्ट करो, इसे भी कर दो नन।
परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एक डैशबोर्ड बन चुका है। व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइन को अनटिक करेंगे। वाओ, नाइस, देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। इसे छोटा करते हैं थोड़ा, टैब ओनली। सो गाइज आप देख सकते हो कि फाइनली हमारा चार्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है और यहाँ पे चेंजेस करते ही देखिए क्या हो रहा है। वाओ, अमेजिंग। अब यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। करना क्या है देखिए, आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट्स में जाइए और यहाँ पे क्या करेंगे हम, शेप्स शेप्स ले लेंगे। यहाँ पे शेप्स को ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपको इसे भी एक शेप्स में रखना है तो इस तरीके से शेप्स को ड्रॉ कीजिए। इसे हम कम कर देंगे, देखिए पूरा फिट हो रहा है कि नहीं। एंड इसकी जो कलर है, शेप कलर, इसको कर दो चेंज। राइट क्लिक करो, इसको कर दो बैकग्राउंड में। और यहाँ पे आके आप, यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज किया, बट कलर चेंज करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें इसको नो फिल करेंगे तब जाके जो हमारा चार्ट है शो होगा। अब ये जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स के साथ आप खेल सकते हो। तो जो इसका आउटलाइन है इसको दे दो कलर दिस वन, एंड नाउ दिस विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा लगेगा कि ये खुद एक शेप के अंदर है। तो इसको सेलेक्ट करो और थोड़ा सा एडजस्ट करो यहाँ पे। परफेक्ट, नाइस। अब इसको क्या करो, कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, इसको लेके जाओ यहाँ पे ऊपर। एंड यहाँ पे इसको क्या करो, इस तरीके से एडजस्ट करो, ये बॉर्डर के ऊपर ही ले लो उसको। वाह, परफेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, इसके भी बॉर्डर्स को एक्टिव कर सकते हैं। ये जो हमारे चार जो शेप्स हैं हमारे, इनके सबसे पहले जो शेप्स है इसको सेलेक्ट किया। नाउ दिस शेप्स विल सेलेक्ट। ओके, ध्यान से देखो, ये चार्ट सेलेक्ट हो रहा है, चार्ट को नहीं, हमें शेप्स को करना है। ठीक है, ये शेप मेरा सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे जाते हैं, आउटलाइन को क्या करते हैं, हम कलर दे देते हैं। ठीक है, कलर कौन सा देना है, दिस वन। ओके, कलर दिया, इसको थोड़ा सा बाहर लेके आओ इसके यहाँ पे। तो ये क्या होगा, एक इस लाइन में आ जाएगा। एक काम करो, इसको सेलेक्ट करो, सबको पहले अनग्रुपिंग कर दो। राइट क्लिक, अनग्रुपिंग करो, जिससे क्या होगा, इंडिविजुअल हो जाएंगे सब। कॉर्नर पे क्लिक करो, इसको लेके आओ बाहर, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे सब। परफेक्ट। जो कॉर्नर्स है उनको भी कम कर दो। सेम इसके साथ करेंगे हम, इसको सेलेक्ट करो, आउटलाइन को क्या करो, कलर दे दो, इसको भी थोड़ा सा बाहर लेके आओ, जिससे क्या होगा, सब एक लाइन में लाइन हो जाएंगे। कॉर्नर्स को भी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। परफेक्ट, नाइस। ओके, सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इस वाले को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे और इसे लेके जाएंगे ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा ये जो टास्क है कंप्लीटेड वाला, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। बात लास्ट में क्या होगी, फॉर्मेटिंग ही रह गई। तो फॉर्मेटिंग आप भी कर सकते हो ईजिली। ठीक है, नाइस। इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप, मुझे नहीं लगता, ये तो ठीक ही है, कुछ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, दैट्स इट। वाह, सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर वीकली गोल ट्रैकर डैशबोर्ड। सो कैसा लगा आपको ये डैशबोर्ड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कुछ लगे, लेकिन कैसा फॉर्मेटिंग का टास्क आप फाइनली कर सकते हो आपके लिए। बट अगर आप भी डेली कुछ टास्क करते हो और आप चाहते हो कि आप वहाँ पे आपका एक गोल ट्रैकर क्रिएट कर पाए और जहाँ पे आप इस तरीके से उसको चेक कर पाए कि आपका प्रोग्रेस क्या है, आपका वीकली क्या चल रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो।